आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधुओं, एक भक्त बांके बिहारी जी से प्रार्थना कर रहा है कि हे बांके बिहारी, हमारे जीवन की बस यही तमन्ना है, एक यही इच्छा है, ख्वाहिश है, आप ऐसे ही श्रृंगार करके सज धज के सामने खड़े रहें और ये दास जीवन भर ऐसे ही आपके दर्शन करता रहे। हे मेरे बिहारी जी, यदि आपको हमारे लिए कुंडल नहीं पहनने, मत पहनो। आपको हाथ में बंसी नहीं लेनी तो मत लो। कोई और दूसरा श्रृंगार यदि आपको हमारे लिए नहीं करना तो मत करो। लेकिन बिहारी जी, इतना तो करो, अपनी तिरछी चितवन से अपने भक्त को देखते तो रहो, कम से कम इतना तो करो प्यारे। पहने यह कुंडल यूं ही रहो, अलकावलियों ही सवारे रहो, अधरामृत पान कराते हुए मेरे प्यारे कर कंज में मुरली धारे रहो, कर कंज में मुरली धारे रहो। नहीं और विशेष करो कुछ तो, अनयारे दृगों से निहारे रहो, कहीं जाओ न प्यारे छोड़ हमें, बन जीवन प्राण हमारे रहो, बन जीवन प्राण हमारे रहो। बंधु, बांके बिहारी मंदिर की बिल्कुल सच्ची बात है। एक दिन की बात है, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन कर रहे थे भक्तजन। काफी भीड़ थी श्रद्धालुओं की, क्योंकि मंदिर में उस दिन 56 भोग का भी आयोजन था, साथ में भंडारा था। और वो भंडारा सेवायत गोस्वामी जी के शिष्य द्वारा रखा गया था। 56 भोग होने जा रहा था। बात थोड़ी सी पुरानी है बंधुओं, ऐसी घटनाएं घटती आ रही हैं बिहारी जी के मंदिर में कई वर्षों से। इसी वजह से तो भक्त बिहारी जी को भुला नहीं पाते। बंधुओं, घटना पुरानी जरूर है, परंतु बांके बिहारी जी की इस घटना को सुनकर आपको आनंद जरूर आएगा, क्योंकि बिहारी जी के भक्त के लिए तो बिहारी जी का दर्शन मात्र भक्त को आनंदित कर देता है। अगर बिहारी जी दर्शन के साथ एक्स्ट्रा कृपा कर दें भक्त पर, या भक्त के भाव को पूरा कर दें, तो भक्त तो निहाल हो जाता है। ये तो प्रेम की बात है। तो बंधुओं, बांके बिहारी जी के सेवायत गोस्वामी जी के शिष्य द्वारा उस दिन भंडारा बन रहा था, और सेवायत गोस्वामी जी उस समय मंदिर में ही उपस्थित थे। भंडारा बन रहा था, उसकी व्यवस्था में देख रेख कर रहे थे। साथ में बात कर रहे थे मुन्ना लाल हलवाई से, जो बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। तो उन्हीं की सानिध्य में कार्य चल रहा था भंडारे का। गोस्वामी जी और मुन्ना लाल हलवाई दोनों बातें कर रहे थे मंदिर में। बंधुओं, अब उन हलवाई का शरीर शांत हो चुका है, तो वो गोस्वामी जी मुन्ना लाल हलवाई से बातें कर रहे थे। और उसी समय बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक माता जी आई, जो बहुत मैले कुचैले कपड़े पहने हुए थी, साड़ी पहने हुए थी। और उस माता जी ने सुना कि बांके बिहारी जी को आज 56 भोग लगाया जा रहा है और साथ में संत भंडारा भी है। वो भक्त माता जी खुश हो गई और खुश होकर मंदिर में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने सेवायत गोस्वामी जी को और मुन्ना लाल हलवाई को देखा बातें करते हुए। तो उस माता के मन में भाव आया कि मैं भी अपने बिहारी जी को 56 भोग लगाऊंगी। और उसी समय माता जी ने अपनी मैली कुचैली साड़ी के एक पल्लू के छोर को खोलकर उसमें से 1 रुपए और चवन्नी निकालकर आचार्य गोस्वामी जी के हाथों में रख दिए और कहा, गोस्वामी जी, मेरी ओर से आप बिहारी जी को 56 भोग लगा दो। इतना कहकर माता जी बांके बिहारी जी के समीप दर्शन करने चली गई, आगे बढ़ गई। भक्तों की भीड़ थी, पता नहीं किधर निकल गई माता जी, दिखी नहीं। फिर गोस्वामी जी ने जब 1.25 रुपए का 56 भोग सुना, तो गोस्वामी जी उस माता का भाव देखकर आनंद के साथ उन 1.25 रुपए को अपने माथे से लगा लिए और सोचने लगे कि 1.25 रुपए में क्या 56 भोग लगेगा। खैर, माता जी का भाव है। लेकिन बंधुओं, आप सत्य मानना इस बात को, बांके बिहारी जी कैसी लीला करते हैं अपने भक्त के भाव को पूर्ण करने के लिए। गोस्वामी जी खड़े खड़े सोच रहे थे कि आखिर इन 1.25 रुपए का कैसे भोग लगेगा, 1.25 रुपए में मैं क्या खरीदारी करूंगा। माता जी ने जिम्मेदारी दी है, उसने पैसे भी दिए हैं, तो
तो उसी समय मुन्नालाल हलवाई का सेवक आया जो भोजन बना रहे थे। उसमें से एक लड़का आया और उसने मुन्नालाल हलवाई से कहा, सेठ जी हमारे पास नमक नहीं है, हमें नमक लाना है, पैसे दे दो। क्योंकि 56 भोग में मिठाई के साथ साथ नमकीन भी बनती है। जब गोस्वामी जी ने सुना कि नमक की थैली लानी है तो उसी समय माता के दिए हुए 1.25 रुपए निकालकर दे दिए उस सेवक लड़के को और कहा मुन्नालाल हलवाई से कि इन 1.25 रुपए का आप नमक की थैली मंगवाइए। तो बंधुओं, बिहारी जी ने उस माता के भाव को कैसे समझ लिया और वो 1.25 रुपए में हमारे बांके बिहारी जी ने 56 भोग लगा लिया। बंधुओं, बात छोटी है लेकिन बहुत मोटी है। बिहारी जी तो भक्त के भाव में ही छुपे हैं, भावो ही देवस्य। बंधुओं, वो 1.25 रुपये जिनके हाथ में माता जी ने रखे थे वो कोई और नहीं बल्कि हमारे परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय आचार्य अनन्य रसिक श्री हरिदास सखी वैष्णव संप्रदायाचार्य बांके बिहारी जी मंदिर प्रमुख गद्दी विराजमान श्रीमद् भागवत कथा के विश्व विख्यात सुप्रसिद्ध प्रवक्ता भागवत रत्न श्रोमणी ब्रज विभूति परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य सदगुरुदेव श्री मृदुल कृष्ण गोस्वामी जी थे। बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।